आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम बेसिकली थ्योरम्स करते हैं, ट्रायंगल पे आधारित थ्योरम्स करेंगे और उन थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक में काफी सारी क्लासेस हम कर चुके हैं, यानी काफी सारी थ्योरम्स और उन थ्योरम्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जांपल्स जो भी पॉसिबल थे वो हम कर चुके हैं। कुछ चीजें अभी बाकी हैं, तो उसी ऑर्डर में जो भी क्लास है आज की क्लास में जो भी करना है हमें, आइए चलते हैं सीधे उस पे। चलिए, लास्ट क्लास की जो लास्ट थ्योरम थी उसके बाद आज की क्लास में जो थ्योरम हमें करनी है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। उसका स्टेटमेंट पढ़िए और इसको प्रूव करने के लिए सोचिए कि क्या किस डायरेक्शन में इसको हम ले जाएं कि जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमारा आ जाए। क्या कह रही थ्योरम? थ्योरम में कहा गया है यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और त्रिभुज समरूप होता है, और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जो पिछली लास्ट थ्योरम आपने की थी उसमें आपसे कहा गया था कि अगर किसी त्रिभुज के कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ऐसा प्रूव करिए। इस बार उसका अपोजिट कहा गया कि अगर संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो उसके कोण बराबर होंगे, ऐसा आप प्रूव करिए और इस तरीके से त्रिभुज समरूप होंगे। तो यानी एक चीज दे रखी और एक प्रूव करनी, संगत भुजाएं समानुपाती हैं ऐसा दिया गया है और संगत कोण बराबर हैं ऐसा प्रूव करना है। तो काम फिर से आपको वही करना है, फिगर बना लीजिए आप एक, और फिगर दो ट्रायंगल्स बना लीजिए। ये दो ट्रायंगल्स बन गए, इनको जरा ठीक कर लीजिए। ये दो ट्रायंगल्स आपके हैं। ये दो ट्रायंगल्स हो गए, इनके नाम रख लीजिए कुछ। ये आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए। ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी, ये ई, ये एफ। हमसे कहा गया है कि इस त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं और संगत कोणों को बराबर प्रूव करना है। तो इसका मतलब संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब ए बी और डी ई का रेशियो, ए सी और डी एफ का रेशियो और बी सी और ई एफ का रेशियो एक दूसरे के बराबर है, ऐसा दे रखा है। और संगत कोण बराबर होंगे, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ऐसा प्रूव करना है। प्रोसीजर क्या होता है? जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, जो प्रूव करना है वो लिखेंगे, जो रचना करनी है वो लिखेंगे और उसके बाद अपना सॉल्यूशन यानी कि प्रूफ का जो भी वो स्टेप्स होंगे उनको हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या दिया है?
कहा गया है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ की संगत भुजाएं समानुपाती, ये दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ए बी के संगत कौन सी भुजा है, डीई, बीसी के एसी के संगत कौन भुजा है, बीसी के संगत भुजा है ईएफ, और एसी के संगत कौन सी भुजा है, डीएफ। ऐसा आपको दे रखा है, इसको आपने इक्वेशन 1 बना लिया। जो दिया गया है उसको समीकरण 1 मान लीजिए। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि संगत कोण इसके सारे बराबर होंगे। क्या, एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। ऐसा हमें सिद्ध करना है। रचना हम क्या करेंगे, डीई में एक डीपी भुजा काटेंगे ए बी के बराबर, ठीक है। क्या करेंगे, ए बी के बराबर एक भुजा डीपी काटेंगे, ये पी मानेंगे, और इसमें डीएफ में एसी के बराबर एक भुजा डी क्यू काटेंगे, और इन दोनों को हम मिला देंगे, पी और क्यू को मिला देंगे। ये रचना करेंगे। तो त्रिभुज डीईएफ में डीपी एबी के बराबर और डीक्यू एसी के बराबर काटा। त्रिभुज डीईएफ में डीपी बराबर एबी और डीक्यू बराबर एसी, लेकर PQ को मिलाया। ये जो DP भुजा है ये AB के बराबर है, और DQ भुजा जो है ये AC के बराबर है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। AB और DP बराबर है, और AC और DQ बराबर है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मतलब ध्यान क्या रखना है, ये हमने लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब प्रूफ शुरू होगा। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, देखिए, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ऐसा हमको दिया गया है। और कोणों को बराबर प्रूफ करना है। एंगल्स को अगर बराबर प्रूफ करना है तो क्या करें, देखिए, देखिए सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम यूज कर लें। हमें दिया गया है ए बी और डीई और ए सी और डी एफ, इनका रेशियो बराबर है। ए बी डीई और ए सी और डी एफ का रेशियो बराबर है, क्योंकि या ऐसे लिख लिए, दिया है
AB अपॉन DE बराबर है AC अपॉन DF। ये और ये आपस में बराबर है, हमको दे रखे हैं। और AB को हमने DP, AB के बराबर हमने एक रेखा DP खींची है और AC के बराबर हमने DQ रखा है, तो AB बराबर DP और AC बराबर DQ रख दीजिए। लिखेंगे AB की जगह हम क्या रख देंगे, DP, और अपान में DE बना रहेगा। और AC की जगह क्या रख देंगे, DQ, और अपान में DF बना रहेगा। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्योंकि, आप ऐसा करिए, पहले लिखिए, क्योंकि AB की वैल्यू है DP और AC की वैल्यू है DQ, ये वाली, इसलिए ये क्या हो जाएगा, AB की जगह DP अपॉन DE बना रहेगा, AC की जगह DQ और अपॉन DF बना रहेगा। AB की वैल्यू, ये देखो, AB अपॉन DE और AC अपॉन DF ये दोनों बराबर थे एक दूसरे के, ये हमने यूज किया। AB के बराबर हमने DP लिया है तो AB की जगह पर हमने DP रख दिया, DP अपॉन DE आ गया। AC बराबर हमने DQ लिया है तो AC की जगह पर हमने DQ रख दिया, DQ अपॉन DF आ गया। DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF है। इसको जरा इस ट्रायंगल में देख लीजिए, कहा गया है DP, हमने जो सॉल्व किया उसमें हम प्रूफ लेकर आए हैं कि DP और DE का रेशियो DQ और DF के रेशियो के बराबर है। अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा होता है तो आपने क्या सीखा है, ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, और थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर DP और DE का रेशियो DQ और DF के रेशियो के बराबर हो तो PQ और EF दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। तो क्या लिखेंगे आप, थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ और EF क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। PQ और EF क्या हो गए, ये दोनों समांतर हो गए। अगर PQ और EF समांतर हैं, समझते रहिएगा, हर बार नई नई चीजें आती रहेंगी। अगर PQ और EF ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो बताइए ये वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर PQ और EF समांतर हैं तो कोण P और कोण E संगत कोण होंगे, बराबर होंगे। और इसी तरीके से कोण Q और कोण F भी संगत कोण होंगे तो ये भी बराबर होंगे। तो कोण P बराबर कोण E होगा और कोण Q बराबर कोण F होगा। तो यही लिखेंगे आप, PQ और EF समांतर हैं, अर्थात इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि एंगल P जो है वो एंगल E के बराबर होगा और एंगल Q जो है वो एंगल F के बराबर होगा। इस पूरे को इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। हमें सारे कोण बराबर प्रूफ करने, सारे एंगल्स कैसे बराबर प्रूफ करेंगे, सारे एंगल्स बराबर प्रूफ करने के लिए अब क्या करिए, इतना आ गया। अब जरा इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को फिर से लीजिए। अगर ध्यान दीजिए तो DPQ ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल, इन दोनों के लिए हम कुछ रिजल्ट्स लेकर आए हैं। DPQ ट्रायंगल का कोण P और DEF का कोण E आपस में बराबर। अगर ये इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात की जाए तो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये वाला एंगल कॉमन है। अगर तीनों कोण बराबर हो जाएं तो इसका मतलब त्रिभुज कैसा हो जाता है, अगर तीनों कोण बराबर हो जाएं तो ट्रायंगल जो होगा वो समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने कोण P और कोण E को बराबर प्रूफ कर दिया है, ये इसके बराबर प्रूफ कर दिया है, कोण Q को कोण F के बराबर प्रूफ कर दिया है, यानी ये इसके बराबर प्रूफ कर दिया है। तो ये कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, और DPQ और DEF में एंगल D जो है वो कॉमन है। तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हो गए।
और तीनों एंगल्स अगर बराबर हो तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, यानी त्रिभुज DPQ और DEF समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक, तो इतनी बात को हम लिख लें, क्या लिखेंगे, यही त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DEF में DEF में क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स में, एक ये वाला ट्रायंगल और एक दूसरा ये पूरा ट्रायंगल, इसमें एंगल P जो है वो एंगल E के बराबर है, हमने प्रूफ किया है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q जो है वो एंगल F के बराबर है, ये हमने प्रूफ किया है, एंगल Q बराबर एंगल F। कैसे हैं ये आप ब्रैकेट में लिख चुके हैं, लिख सकते हैं, सिद्ध कर चुके हैं, ये हमने ऊपर प्रूफ किया है। तथा एंगल D जो है ये उभयनिष्ठ है, दोनों में, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी एंगल आएगा और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल आएगा। तो एंगल D जो है वो कैसा है, कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। इन दोनों त्रिभुज में तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं, ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रायंगल्स जो हो जाएंगे वो समरूप हो जाएंगे। DPQ और DEF कैसे हो जाएंगे, समरूप। और अगर समरूप हैं तो इसका मतलब इनकी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। अगर ये ट्रायंगल और पूरा वाला ट्रायंगल समरूप हैं तो इनकी भुजाएं आपस में समानुपाती होंगी। तो भुजाएं समानुपाती कैसे लेंगे, DP/DE बराबर PQ/EF, ऐसे लिख सकते हैं। DP और DE का अनुपात, DQ और DF का अनुपात, PQ और EF का अनुपात, ये सब बराबर होंगे क्योंकि ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। यहां से ये आ गया। अब जरा देखिए, DP की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, DP की जगह पर हम AB लिख सकते हैं। तो DP की जगह पर हमने लिख दिया AB, अपॉन में क्या रहा DE, और ये क्या रहा आपका PQ/EF। ठीक, DP की जगह पर हमने AB रख दिया तो DP बराबर AB आ गया। और AB/DE जो है वो किसके बराबर है, BC/EF के बराबर है। AB/DE की जगह पर हम रख सकते हैं BC/EF, तो इस AB/DE की जगह पर हम BC/EF रख दें। क्यों ये सब कर रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ जाएगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर AB/DE की जगह पर BC/EF यहाँ रखेंगे तो EF से EF कट जाएगा, BC और PQ एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे और उसका फिर हम आगे यूज कर लेंगे। तो AB/DE की जगह पर हम क्या रखेंगे, BC/EF। थोड़ा सा इधर का पहले बिगाड़ूंगा मैं, AB/DE की जगह पर क्या रखेंगे, BC/EF। ये AB/DE इज इक्वल टू BC/EF है, तो ये वैल्यू वहां पर यूज कर लेंगे। AB/DE को हटाया, उसकी जगह पर हमने BC/EF रख दिया, और बराबर में क्या है, PQ/EF। ठीक, अब ये सब हटा दीजिए, EF से EF कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, BC इज इक्वल टू कितना आ गया, BC और PQ बराबर हो गए। BC और PQ एक दूसरे के कैसे आ गए, बराबर आ गए। BC और PQ बराबर आ गए, BC और PQ बराबर हो गए। अब जरा देखिएगा, जब BC और PQ बराबर हो गए तब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को लीजिए, ABC और DPQ, इन दोनों ट्रायंगल्स को लीजिए।
त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में देखते जाइएगा ध्यान से। AB और DP आपने बराबर बराबर लिया था, AB के बराबर ही तो DP आपने काटा था। तो इन दोनों त्रिभुज में क्या लिखेंगे आप? AB बराबर DP, और AC और DQ को आपने बराबर लिया था, AC बराबर DQ। ये कैसे? हमने माना था ऐसा, AB और DP बराबर हैं और AC और DQ है, ऐसा हमने यूज नहीं, रचना से, और माना नहीं था, हमने रचना की थी, AB के बराबर DP काटा था। तो क्या लिखेंगे? रचना से AB DP बराबर AC और DQ बराबर, और BC और PQ बराबर है, ऐसा आप सिद्ध कर चुके हैं। BC बराबर PQ, ऐसा क्या लिखेंगे आप? इसको सिद्ध कर चुके हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ की तीनों भुजाएं बराबर हैं, और जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ट्रायंगल कैसा होता है? सर्वांग सम। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ जो हैं वो कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की विशेषता होती है कि उनकी सारी भुजाएं और सारे कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर ये सर्वांग सम है तो एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर होगा, इधर का हिसाब कर लीजिए। इसका मतलब क्या होगा? एंगल A एंगल D के बराबर होगा, एंगल B एंगल P के बराबर होगा, एंगल B बराबर एंगल P के होगा, और एंगल P किसके बराबर है? E के बराबर। तो इसका मतलब एंगल E इंप्लाइज दैट एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर होगा, और एंगल C जो है वो एंगल Q के बराबर होगा, और Q किसके बराबर है? एंगल F के। तो एंगल C एंगल F के बराबर होगा। प्रूव हो गया। A देखिए, A D के बराबर आ गया, B E के बराबर आ गया, और C F के बराबर आ गया। आया कि नहीं आया? तो लिखेंगे अतः कोण A बराबर D, कोण B बराबर E, और कोण C बराबर कोण, ये लिख के और फिर नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, यही वाला पूरा। क्या लिखेंगे? कि अतः हम ये कह सकते हैं कि यदि त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, और त्रिभुज ABC समरूप होगा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF जो होंगे वो कैसे होंगे? समरूप। ये प्रूव हो गया। ये इस तरीके से ये थ्योरम आपकी प्रूव होगी। नोट करिए फटाफट, फिर हम लोग अगली थ्योरम पे चलें। थोड़ा सा बड़े प्रूव हैं इनके, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको तैयार करना जरूरी है। और एक बार में ये होगी भी नहीं, एक आध बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-4 बार लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए और हम लोग चलते हैं अपनी अगली थ्योरम पे।
चलिए अगला प्रूफ किया जाए, नोट हो गया होगा। अगली थ्योरम क्या कह रही है? अगली थ्योरम कहती है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, इस बार एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर, यानी एक एक एंगल आपस में बराबर है, तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। जो कोण आपस में बराबर हैं, जो एंगल इक्वल हैं, उन एंगल्स को बनाने वाली जो साइड्स हैं, उस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं, वो भुजाएं, उन भुजाओं में संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो आपको प्रूफ करना है त्रिभुज समरूप होगा। तो फिर से वही कहानी है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? ट्रायंगल्स बनाएंगे दो। और नाम रख लीजिए इनके। ये ए बी सी डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल्स हो गए। इसमें कहा गया एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, तो हम मान लेते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। और कहा गया उन कोणों को बनाने वाली जो भुजाएं हैं, उनमें संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो एंगल ए को जो साइड्स बना रही हैं वो ए बी और ए सी हैं। एंगल डी को जो साइड्स बना रही हैं वो डी ई और डी एफ है। इनमें संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब है कि ए बी और डी ई का रेशियो और ए सी और डी एफ का रेशियो बराबर है। बी सी और ई एफ के विषय में कोई जानकारी नहीं दे रखी। ठीक, तो आप शुरू करते हैं। ज्ञात है से शुरू करिए, क्या क्या हमें पता है। तो हमें पता है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, पहली बात। और दूसरी बात जो पता है वो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये इतनी बातें हमको पता है। इतनी जानकारी के आधार पे आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हैं, यानी कि समरूप हैं। तो सिमिलर होने के लिए क्या प्रूफ करेंगे? या तो इसकी सारी भुजाएं समानुपाती हैं, ऐसा प्रूफ कर दें हम। दो एक पेयर समानुपाती है तो दे रखा है। ए बी और डीई का रेशियो ए सी और डी एफ के रेशियो के बराबर है, ये तो दिया गया है। अब ये रेशियो बी सी और ई एफ के रेशियो के बराबर भी है, अगर ऐसा प्रूफ कर दें तब भी समरूप प्रूफ हो जाएंगे। या ये हम प्रूफ कर दें कि तीनों कोण आपस में बराबर हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी दे रखा है, बी और ई को बराबर प्रूफ कर दें, सी और एफ को बराबर प्रूफ कर दें, तब भी आपका सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। और दोनों ही चीजें प्रूफ करना पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करें एंगल्स को देखेंगे। एंगल प्रूफ करना ज्यादा मतलब आसान की बात नहीं। अगर भुजाओं को समानुपाती आपको प्रूफ करना है तो उसके रास्ते में भी एंगल्स को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर उस रास्ते में जाते जाते एंगल बराबर प्रूफ ही हो जाएंगे तो फिर हम भुजाओं पर क्यों जाएंगे। अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के सारे एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए, सारे कोण एक दूसरे के बराबर हो गए, तो बस वहीं पर कह देंगे कि त्रिभुज समरूप है। ठीक, कैसे करेंगे? प्रोसीजर वही है, ज्ञात है लिख लिया, उसके बाद प्रक्रिया वही है। ए बी के बराबर इसमें से एक भुजा काटिए डीपी, तो हमने एक पॉइंट ले लिया, हमने एक पॉइंट लिया पी।
हमने ये पॉइंट ले लिया P, और किस तरीके से लिया है कि AB और DP बराबर है, और दूसरे तरफ एक पॉइंट ले लिया हमने Q और इनको मिला दिया। ये हमने ले लिया Q, और ये कैसा लिया है कि AC और DQ बराबर है। AB और DP को बराबर, AC और DQ को बराबर बराबर हमने काट लिया, और P और Q को हमने मिला दिया। बस ये रचना है हमारी, तो इस रचना को आप लिख लीजिए, अलग अलग कलर से लिख लीजिए सब। ये ज्ञात है, अब रचना लिख लीजिए, सॉरी सिद्ध क्या करना है हमें। हमें सिद्ध करना है कि दोनों ट्रायंगल समरूप हैं। ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल DEF समरूप हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ऐसा प्रूफ करने के लिए हमें रचना क्या करनी पड़ेगी? रचना हमें करनी पड़ेगी ट्रायंगल DEF में DP हमने काटा AB के बराबर, और DQ हमने काटा AC के बराबर। AC लिया, DP बराबर AB और DQ बराबर AC लिया, तथा PQ को मिलाया। ये रचना हो गई। जब ये रचना हो गई, ये ज्ञात है, ये सिद्ध करना है, ये रचना, तो अब हमारा शुरू होगा प्रूफ। और प्रूफ क्या कहता है? प्रूफ ये कहेगा, ये दिया है हमको, ज्ञात है। प्रूफ के लिए हम क्या करें, इन दोनों ट्रायंगल्स को जरा ले लीजिए एक साथ। क्या कह रहा है देखिए, समझिए। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को लें तो एंगल A इक्वल टू एंगल D दे रखा है, और ठीक, ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल DPQ में ऊपर वाले ट्रायंगल और इसमें ऊपर वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को जब लेंगे तो कोण A और कोण D एक दूसरे के बराबर है, हम जानते हैं। AB और DP एक दूसरे के बराबर है, हम जानते हैं। और AC और DQ एक दूसरे के बराबर है, ये हम जानते हैं। तो लिख लीजिए, कोण A बराबर कोण D, ये क्या है? दिया है, हमें ज्ञात है। AB बराबर DP और AC बराबर DQ, ये कहां से? रचना से। रचना हमने इस तरीके से की है कि ये बराबर है। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में एक एंगल बराबर हो एक एंगल के, और दो भुजाएं आपस में बराबर हों, तो ऐसी कंडीशन में वो त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। इसका मतलब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ सर्वांगसम हो गए। और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इसका मतलब उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम एंगल्स पे आएंगे, कोणों की बात करेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके सारे कोण बराबर होंगे। सारे कोण बराबर होने का मतलब A और D तो बराबर थे ही पहले से। अब हम कहेंगे कि B और P बराबर हैं और C और Q बराबर है, क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम होने का मतलब है एंगल, इसको अलग कलर से लिख लीजिए क्योंकि यूज होगा ये रिजल्ट अभी आगे। इसका मतलब है कि एंगल B जो होगा वो बराबर होगा एंगल P के, और एंगल C जो होगा वो बराबर होगा एंगल Q के। इसको इक्वेशन नंबर
1 बना दीजिए। ठीक, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है इसलिए बी और पी कोण बराबर, सी और क्यू कोण बराबर है। अब जरा वापस आ जाइए किस पे, वापस आ जाइए जो दे रखा है आपको, ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं आपको। क्या लिखेंगे, इसको समीकरण बना के छोड़ दीजिए। दिया है, क्या दिया है, ए बी अपॉन डी ई बराबर है ए सी अपॉन डी एफ के। ये तो हमें ज्ञात है, तो जो ज्ञात है वो हमने नोट कर लिया। लेकिन रचना में हमने क्या किया है, ए बी बराबर डीपी माना, डीपी खींचा है और ए सी बराबर डी क्यू खींचा है। तो ए बी की जगह डीपी और ए सी की जगह डी क्यू वैल्यू रख दीजिए यहां पर। रचना से ए बी बराबर डीपी तथा ए सी बराबर डी क्यू रखने पर, तो ए बी की जगह डीपी रखेंगे तो डीपी अपॉन डी हो जाएगा, ए सी की जगह डी क्यू रखेंगे तो डी क्यू अपॉन डी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन डी ई और बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक, अब जरा जो रेशियो आया है इसको ध्यान से देखिए, डीपी और डीई का रेशियो डीक्यू और डीएफ के रेशियो के बराबर है, और अगर ये रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत समानुपातिकता का की जो प्रमेय है वो क्या कहती है कि पी क्यू और ईएफ एक दूसरे के समांतर होंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः इसके आधार पर हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं कि PQ और EF एक दूसरे के समांतर होंगे। अब इसकी भी आदत हो गई होगी, खूब प्रूफ कर चुके हैं आप। अगर DP अपॉन DE और DQ अपॉन DF बराबर है, अगर DP और DE का रेशियो DQ और DF के रेशियो के बराबर हो तो PQ और EF एक दूसरे के समांतर होते हैं, ऐसा हम जानते हैं। PQ EF समांतर हो गए। अब देखिए जरा, अगर PQ और EF समांतर हैं एक दूसरे के, अगर PQ और EF एक दूसरे के समांतर हैं तो बताइए अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, संगत कोण होंगे, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये भी संगत कोण होंगे। तो क्योंकि PQ और EF समांतर हैं इसलिए एंगल P बराबर होगा एंगल E के और एंगल Q बराबर होगा एंगल F के। इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर एक साथ आप यूज करिए तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखिए ध्यान से। समीकरण 1 और 2 को अगर एक साथ यूज करिए तो देखिए क्या होगा, एंगल B बराबर किसके आएगा, कोण B जो है वो P के बराबर है, लेकिन P जो है वो E के बराबर है। तो यानी कि अगर P बराबर E जो है वो आप यहां रख दें तो B बराबर कितना आ जाएगा, E। तो यानी एंगल B इक्वल टू एंगल E आ जाएगा। और इसी तरीके से एंगल C जो है वो Q के बराबर है लेकिन Q F के बराबर है, तो इसका मतलब C और F आपस में बराबर होंगे। और एंगल A और एंगल D पहले से बराबर थे, तो अब लिखेंगे क्योंकि देखिए एंगल A और एंगल D पहले से बराबर थे, हमको दे रखा था, A और D हमको दिया हुआ था, B को E के बराबर हमने प्रूफ कर दिया और C को F के बराबर हमने प्रूफ कर दिया। अगर तीनों कोण दो त्रिभुजों के बराबर हैं तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC तथा DEF में एंगल A बराबर एंगल D क्या है, दिया है, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल F ये क्या है,
सिद्ध कर चुके हैं, अभी हमने सिद्ध किया। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल DEF के। बस यही आपको प्रूफ करना था। जब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब त्रिभुज जो है वो कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, और ये आपकी दूसरी थ्योरम कंप्लीट हो गई। ठीक है, फटाफट करिए, फिर एक थ्योरम और कर ली जाए, फिर इस क्लास को बंद किया जाए। चलिए चलते हैं अगले पे, इसको आप नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिएगा। अगली थ्योरम में क्या कहा गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाल दिया जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तीन चीजें हमें प्रूव करनी है इस सवाल में, इस मतलब इस थ्योरम में। क्या क्या है देखिए, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया आपका ट्रायंगल, इस पे आप नाम रख दीजिए ABC। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। स्टेटमेंट को ठीक से पढ़िए और फिगर को ठीक से बना लीजिए अपना। स्टेटमेंट में कहा गया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाल दिया जाए। समकोण वाला शीर्ष ये है ना भाई, ये एंगल आपका 90 है, ये एंगल आपका 90 है। तो जब ये एंगल 90 है तो यहां से अगर कर्ण पर लंब डाल दिया जाए, यहां से क्या किया जाए, कर्ण पे लंब डाल दिया गया। ठीक है, ये आपका कर्ण पे लंब डाल दिया गया। कर्ण पे जो लंब डाला गया है इसका नाम कुल ABC है, इसका नाम D रख लीजिए या P रख लीजिए, P ज्यादा बढ़िया लगेगा। अरे P रख लीजिए। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसका मतलब ये वाला एंगल आपका 90 है, ये वाला एंगल आपका 90 है और ये वाला एंगल आपका 90 था ही पहले से। ठीक, प्रूव आपको क्या करना है, जब आप लंब डालेंगे तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज यानी कि एक ये वाला ट्रायंगल आपका और दूसरा ये वाला ट्रायंगल,
ये लंब है, लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज कौन कौन से होंगे? ए बी पी और बी पी सी। ये दोनों ट्रायंगल क्या कहा गया? ये दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होंगे, यानी ये दोनों त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप होंगे। यानी दो बातें हैं इसमें, ए बी पी पूरे ट्रायंगल के समरूप होगा यानी एबीसी के समरूप होगा, एक रिजल्ट। दूसरा बी सी पी पूरे त्रिभुज के समरूप होगा यानी एबीसी के समरूप होगा, दूसरा रिजल्ट। और कहा गया ये परस्पर भी समरूप होंगे यानी ए बी पी और बी सी पी ये दोनों आपस में भी समरूप होंगे, तीसरा रिजल्ट। ये तीन चीजें आपको प्रूव करनी है। ठीक, पहली चीज प्रूव करनी है कि ए बी पी इज सिमिलर टू, ये ए बी पी इज सिमिलर टू ए बी सी। दूसरा बीसीपी इज सिमिलर टू एबीसी, और तीसरा ये दोनों आपस में सिमिलर, एबीपी इज सिमिलर टू बीसीपी। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए चलिए शुरू किया जाए। क्या शुरू किया जाए, क्या दिया है वहां से कहानी शुरू करें। क्या दिया गया है? एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसके समकोण वाले शीर्ष बी से सामने वाले कर्ण पर एसी पर एक लंब बीपी डाला गया है। ठीक, इतना दिया है। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण वाले शीर्ष बी से कर्ण पर लंब बीपी खींचा गया है। ये हमको दे रखा है, ज्ञात है। ठीक, ये ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, तीन बातें हमें सिद्ध करनी है। कौन कौन सी तीन बातें सिद्ध करनी है? पहली बात यह है कि एंगल ए बी पी त्रिभुज और बी सी पी त्रिभुज ये एक दूसरे ऊपर वाला त्रिभुज पूरे के समरूप होगा यानी ए बी पी और ए बी सी समरूप होंगे। ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। फिर दूसरा वाला ट्रायंगल ट्रायंगल बी सी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी यानी पूरे के समरूप होगा। और फिर दोनों नए वाले त्रिभुज आपस में समरूप होंगे यानी ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी पी। ये तीन बातें आपको प्रूव करनी है। हमें सिद्ध करना है कि ऊपर वाला त्रिभुज पूरे के समरूप होगा, नीचे वाला त्रिभुज पूरे के समरूप होगा और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। रचना हमने क्या की? रचना कुछ नहीं करनी है, आपको सीधे प्रूफ शुरू करना है। रचना कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, जो पहला प्रूफ आपको चाहिए बस उन दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए आप। पहले के लिए क्या करेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, प्रूफ 1। प्रूफ 1 क्या कह रहा है? कौन कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए बी सी में ये ऊपर वाला ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको बिगाड़े, नीचे वाले को। ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेंगे
और ये ट्रायंगल लेंगे पूरा। ध्यान से देखिएगा, छोटे वाले ट्रायंगल की ए बी भुजा और बड़े वाले ट्रायंगल की ए बी भुजा कॉमन है, एक भुजा दोनों में कॉमन है। ठीक, एक भुजा दोनों में क्या है, कॉमन है। दूसरी बात, छोटे वाले ट्रायंगल का ए पी बी कोण 90 डिग्री का है और बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी सी कोण 90 डिग्री का है। यानी एक कोण 90 डिग्री का, मतलब एक 90 डिग्री का कोण जो है वो एक बराबर है। और छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल दोनों में ही कोण ए भी कॉमन है, यानी एक कोण और बराबर है। एंगल ए दोनों में कॉमन है, 90 डिग्री का एंगल ए पी बी छोटे वाले में और ए बी सी बड़े वाले में, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो दो कोण बराबर हो गए एक दूसरे के। और एक भुजा ए बी कॉमन है, यानी कि तीसरी एक भुजा कॉमन है। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण एक दूसरे के बराबर हों और एक भुजा बराबर हो या कॉमन हो, तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। ये समरूपता की प्रॉपर्टीज में आता है। तो बस इसी बात को आप लिख लीजिएगा और ये चित्र आप क्लियर कर लीजिए ताकि अगले सवाल में क्या होगा। इन दोनों त्रिभुज में ए बी पी वाले त्रिभुज की इस त्रिभुज का ए पी बी कोण 90 डिग्री का है और ए बी सी त्रिभुज का कोण ए बी सी। देखिए जो यहां पर लिखे गए उनकी नाप वहां देखिए, ए पी बी कितना है, ए पी बी कितना है 90 और ए बी सी कितना है 90। तो यानी छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में ये दोनों कोण जो हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के। उसके बाद दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल ए जो है वो कॉमन है, कोण ए क्या है, कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। और दोनों ही त्रिभुजों में ए बी भुजा भी उभयनिष्ठ है। ए बी क्या है, उभयनिष्ठ है। एक कोण और दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हों तो आप कहेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए बी सी में एक एंगल, एक साइड, एक एंगल और एक साइड एस ए एस समरूपता होगी। ये समरूपताओं के नाम है, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है। एस ए एस का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड, यानी एक साइड या एक साथ भी लिख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो इस चीज से। एस ए एस एक एंगल और दो साइड, ए एस एस या एस ए एस या एस एस ए कुछ भी लिख लीजिए। एस ए एस ज्यादा स्टैंडर्ड रहता है इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। एस ए एस समरूपता है, implies that triangle ABP is similar to triangle ABC। ये एक प्रूव हो गया। ठीक है, ये एक प्रूव हो गया। अब दूसरा कर लीजिए, प्रूव नंबर सेकेंड। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे में क्या है, जो ट्रायंगल प्रूफ करने उनको लिख लीजिए। त्रिभुज BCP तथा त्रिभुज ABC में इस बार क्या करेंगे, इस बार BCP लेंगे हम, क्या BCP लेंगे और ABC लेंगे। इसमें क्या होगा, BCP और ABC में BC, BCP और ABC। तो देखिए इसमें BC भुजा जो है वो BCP में भी है और ABC में भी है। BC भुजा आपकी कॉमन है, क्या लिखेंगे,
BC उभयनिष्ठ है। उसके बाद नीचे वाले ट्रायंगल का ये वाला कोण 90 डिग्री का है, यानी कि BPC 90 है, और बड़े वाले ट्रायंगल का ABC 90 है। तो इसका मतलब एंगल BCP नहीं, BPC और एंगल ABC ये दोनों ही बराबर है 90 डिग्री के। एंगल ABC बराबर है 90 डिग्री के, और दोनों में एंगल C जो है वो कॉमन है। एंगल C क्या है? उभयनिष्ठ है। ये SAS समरूपता नहीं है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। SAS कहाँ है? SAS का मतलब साइड एंगल साइड, यानी दो साइड्स एक। यहां पर दो एंगल्स हैं और एक साइड है, तो दो एंगल्स का मतलब ये है दो एंगल एक साइड, ASA या AAS, ये समरूपता है आपकी। उसके बाद इसमें हाँ, तो यहां पर देख लीजिए क्या हुआ, दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा जब बराबर हैं तो यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज BCP तथा त्रिभुज ABC में ASA समरूपता है। इन दोनों ट्रायंगल्स में, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल बड़ा वाला, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक भुजा आपकी कॉमन है BC, एक एंगल कॉमन है आपका C, और एक कोण 90 डिग्री का जो है एंगल वो बराबर है, इसलिए ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ASA टाइप की या AAS टाइप की या SAA टाइप की, कुछ भी लिख लीजिए आप, ये सिमिलर होंगे। तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट ट्रायंगल BCP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये आपका दूसरा प्रूफ हो गया, ये आपका दूसरा प्रूफ हो गया। अब तीसरा प्रूफ आपका बचा है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगे, इसको आप प्रूफ करिए। इसको प्रूफ करने के लिए इधर का दीजिए साफ कर। प्रूफ नंबर 3 क्या है, तीसरा प्रूफ कहता है ट्रायंगल कौन कौन से, ट्रायंगल ABP तथा ट्रायंगल BCP में, ABP और BCP इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ट्रायंगल्स में कोण APB 90 डिग्री का और कोण BPC 90 डिग्री का, यानी ये दोनों एंगल बराबर है। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल BPC, और किसके बराबर है, 90 डिग्री के। ये हो गया। इन दोनों में ये इसके बराबर है, एक भुजा आपकी समानुपात कॉमन है इसमें। BP जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, तो BP उभयनिष्ठ है, BP को उभयनिष्ठ लिख लीजिए। ठीक, BP भुजा जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। इसको छोड़, इसको ऐसे लिख लीजिए। एक और चीज अच्छा लिख लीजिए, ये दोनों बराबर हैं एंगल। अब इस चित्र को जरा साफ करिए आप, नाम आप फिर से रख लीजिए, वैसे ही कलर चेंज कर लीजिए। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये P हो गया।
ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर हो गए, वहां पे लिख लिया हमने। अब जरा बताइए, अगर इस एक ट्रायंगल की बात की जाए, ऊपर वाले की, केवल इस ऊपर वाले की बात की जाए, तो इस ट्रायंगल में जरा बताइए, ये वाला एंगल अगर आपका 90 हो गया तो इन दोनों का योग कितना होगा? किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से एक एंगल आपका 90 डिग्री का निकल गया, तो जो बाकी के दोनों बचे वो टोटल 90 डिग्री के ही तो होंगे मिल के आपस में, क्योंकि 180 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में एक एंगल 90 का निकल गया, तो यानी बाकी के जो दोनों बचे उनका सम जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। दोनों अलग अलग कुछ भी वैल्यूज रखते हो, लेकिन उन वैल्यूज को जब जोड़ेंगे तो 90 ही आएगा, ना तो 90 से कम आएगा ना तो 90 से ज्यादा आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यानी अगर ये वाला एंगल 90 है तो इतना प्लस इतना बराबर 90 होगा इस ट्रायंगल के लिए, और दूसरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 है तो इतना प्लस इतना 90 होगा। ठीक, ये दोनों इक्वेशंस आप बना लीजिए। क्या? एंगल बी ए पी, या ऐसे एंगल ए प्लस एंगल, इसको बी तो नहीं कहेंगे, एंगल ए प्लस एंगल ए बी पी 90, और इसी तरीके इसमें एंगल सी प्लस एंगल सी बी पी ये 90, मतलब इतना और इतने को जोड़ेंगे आप और 90 के बराबर करेंगे। उसी तरीके से इसको और इसको आप जोड़ेंगे और 90 के बराबर करेंगे। क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल ए बी पी प्लस ए बी पी इक्वल टू 90 होगा। और इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में इन त्रिभुजों के नाम लिख लीजिए। एक काम करिए, आप इसको हटाइए, एक एक ट्रायंगल लीजिए। पहले ट्रायंगल ए बी पी में, ए बी पी में एंगल ए पी भी 90 है ना, ऐसे लिखिए, ये ज्यादा सही है। एंगल ए पी बी बराबर 90 है, इसलिए बाकी के जो दोनों एंगल्स होंगे, यानी एंगल ए प्लस एंगल ए बी पी, क्योंकि ये वाला एंगल 90 है इसलिए बाकी के इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो 90 होगा। बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। एक इक्वेशन। दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल बीपीसी में कोण बीपीसी 90 है, इसलिए इन दोनों का सम 90 होगा। तो कोण बीपीसी इज इक्वल टू 90 है, इसलिए एंगल सी प्लस एंगल सीबीपी 90 होगा। ठीक है, ये हो गया, ये 90 होंगे। और जरा पूरे ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, ट्रायंगल एबीसी की बात करें, अगर एबीसी की बात करें, एबीसी में तो एंगल एबीसी कितना है? ये एबीसी ये पूरा कितना है? 90। देखिएगा इसका क्या यूज है। एंगल एबीसी बराबर कितना है? 90। और एबीसी को आप क्या लिख सकते हैं? इसको मैं साफ कर रहा हूं इधर का। एंगल एबीसी बराबर 90। ये जो एबीसी आपका है ये 90 है, ये इन दोनों कोणों से मिलकर ही तो बना हुआ है। तो एबीसी को अगर आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। एबीसी को अगर आप चाहें ये एबीसी जो ये 90 है, ये इतने और इतने का प्लस ही तो है, तो एबीसी को हम लिख सकते हैं एबीपी और प्लस सीबीपी। तो एबीसी को हम क्या लिख लेंगे?
एंगल ए बी पी प्लस एंगल सी बी पी इज इक्वल टू 90, इसको लिख लेंगे। ठीक, इसको लिख लेंगे 90, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3, इनको जब आप यूज करेंगे या जोड़ कर देखिए तो देखिए क्या आएगा। इक्वेशन या ना जोड़िए, इक्वेशन 1 और 3 को अगर एक साथ यूज करिए, लिखिए समीकरण 1 व 3 से 1 और 3 क्या कहता है, राइट हैंड साइड 90 90 है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल ए प्लस एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी प्लस एंगल सी बी पी। एबीपी से एबीपी कैंसिल हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल सीबीपी। इसको यूज करेंगे अभी आगे। फिर उसके बाद समीकरण 2 व 3 से 2 और 3 को एक साथ यूज कर लीजिए, तो 2 और 3 को एक साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, 90 और 90 राइट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे सी और एंगल सी बी पी और इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी पी प्लस एंगल सी बी पी। सीबीपी से सीबीपी कैंसिल हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल एबीपी। ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक, त्रिभुज एबीपी को हमने लिया, एक समीकरण बनाई। त्रिभुज बीपीसी को हमने लिया, दूसरी समीकरण बनाई। त्रिभुज एबीसी को हमने लिया, तीसरी समीकरण बनाई। समीकरण 1 और समीकरण 3 को यूज किया, एक रिलेशन हमारे पास आया। समीकरण 2 और समीकरण 3 को यूज किया, दूसरा रिलेशन हमारे पास आया। जो रिलेशन आया है उसको जरा फिगर में आप पॉइंट आउट कर लीजिए, बना लीजिए। फिगर में बना लेंगे, उसके बाद आपको प्रूफ लिखने में आसानी होगी। तीसरा वाला तो क्या है, ए बी सी। जो रिजल्ट हमको मिला वो कह रहा है कि कोण ए और कोण सीबीपी बराबर हैं। कोण ए जो है वो कोण सीबीपी के बराबर है, सीबीपी यानी इसके बराबर है। ये वाला एंगल इसके बराबर है। कोण सी कोण एबीपी के बराबर है। कोण सी जो है वो एबीपी के बराबर है, एबीपी यानी इसके बराबर है। तो अब जो रिजल्ट आप ये लेकर आए हैं कि ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, इन रिजल्ट्स के आधार पर अब आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये दोनों ट्रायंगल जो नए बने हैं ये आपस में सिमिलर है, समांतर है, समरूप हैं। तो इसको साफ करिए और बस अब इसको आप प्रूफ कर ले जाएंगे। अब क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी पी तथा ट्रायंगल बीसीपी में क्या होगा। इनमें देखिए, सबसे पहले अगर पहला ट्रायंगल आप ये ले रहे हैं और दूसरा ट्रायंगल आप ये ले रहे हैं तो इसका एक कोण ये 90 और ये 90 बराबर एक दूसरे के। ये क्या है, एपीबी और ये क्या है, सीपीबी। कोण एपीबी बराबर कोण बीपीसी। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के। उसके बाद पहले त्रिभुज का एंगल ए और दूसरे त्रिभुज का एंगल सीबीपी बराबर, देखिए डॉट वाले बराबर, टिक वाले बराबर। तो डॉट वाला ए कोण इस डॉट वाले यानी सीबीपी के बराबर है। कोण ए बराबर कोण सीबीपी और उसके बाद टिक वाला टिक वाले के बराबर है, यानी कोण पहले वाले का कोण एबीपी बराबर है इस टिक वाले कोण सी के। और ये दोनों कैसे बराबर हैं, ये दोनों इसलिए बराबर हैं क्योंकि इन दोनों को हम क्या कर चुके हैं, अभी अभी सिद्ध कर चुके हैं।
और अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हों तो इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। इसलिए ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCP, क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और जो भी करना है वो करिए। बाकी आपको जो भी थ्योरम्स बताई गई हैं उन सबको आप रिवाइज करते रहिए, हमेशा की तरीके से जो मैं आपसे कहता रहता हूँ। बाकी आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। अभी काफी सारी थ्योरम्स और सवाल बचे हैं, तो उन नई थ्योरम्स और नई सवालों के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।